हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अब तो लग गए होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम लोग फिर से आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग करेंगे आज एक ऑब्जेक्टिव। और चैनल का नाम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा नाम है वैसा ही काम है। बहुत लोग बोल रहे हैं भैया सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। हाँ यार, मुझे मालूम है सब्जेक्टिव भी मुझे कराना है, लेकिन तुमको मैं 2-3 दिन से वही बोल रहा हूँ कि नेट इशू बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। क्वेश्चन बैंक है, मतलब मेरे पास क्वेश्चन है, वही PDF बना करके सॉल्यूशन टिक लगा करके मैं बता देता हूँ। वो तो शूट हो जाता है और बाहर जाके अपलोड कर देता हूँ। लेकिन मैं जो तुम सब के लिए सब्जेक्टिव बनाऊंगा तो उसमें क्या चाहिए, मुझे नेट चाहिए, कंप्यूटर में टाइप वगैरह सब कुछ करना, इधर उधर से भी लेने पढ़ने के लिए भी मुझे वहाँ अच्छा खासा चाहिए। ठीक है, तो वो फ़ोन से पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं तुम सबसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं करा दूंगा, है ना। वो मेरी जिम्मेदारी। मैं तुमसे सब्जेक्टिव मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, ताकि इतना ही करें जितना एग्जाम में आ जाए, डायरेक्ट। ठीक है, तो वो हम लोग जल्द ही करेंगे। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर उम्मीद है आज कल से थोड़ा सा नेट इशू सही होने लगेगा। ठीक है, बहुत लोगों ने बोला कल से सही। ठीक है, पूरा एरिया का, सिर्फ मैं सोचता मेरे घर का, लेकिन आसपास के एरिया में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अगर तुम भी बिहार बोर्ड से हो और इंग्लिश मीडियम से हो या फिर नहीं हो तो अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में है उनको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और वीडियोज़ को पूरा देखना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि तुमको मालूम है बिहार बोर्ड का एक नियम है, अगर तुमको ऑब्जेक्टिव में एक भी गलत नहीं करना यार, तो तुम कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ रखा, बहुत अच्छी बात है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लो, क्योंकि आधा से ज़्यादा तुमको PYQ मिल जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये ऑलरेडी तुमने मेरे जो इस महीने में मैंने जितने ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं, ठीक है, पिछले 30 दिन की बात करें तो उसमें से तुमको मिल जाएगा 40 तो ईजिली बन जाएगा। तो आओ देखते हैं तुमको कितना याद है उसमें से, है ना। और ये हम लोग करेंगे साइंस का 2023। हमने वीडियो शूट कर रहा था, बट मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड ही ऑन करना भूल गया था, इसलिए मुझे आधा रास्ते में पता चला कि मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया। फिर से शूट कर रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मतलब कि सेकंड सेटिंग होता है फर्स्ट सेटिंग का ये क्वेश्चन है, सेकंड सेटिंग भी करेंगे। ठीक है, साइंस का हम लोग सोशल साइंस का कर चुके हैं, फर्स्ट सेटिंग अब साइंस का कर रहे हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सब कुछ एक साथ एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला ही करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इस पे आप लोग ने किया था आंसर किस तरीके से राइट करना है, इंग्लिश मीडियम से थोड़ा सा टेंशन है, तो वो उसको भी हम लोग साथ साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 23 का क्वेश्चन हाथ लगा, चलाओ इसको भी हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं और जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का कोशिश है कि 30 से 35 मिनट में 80 क्वेश्चन लगा करके अपना अपना घर चल जाना है। तो पहला क्वेश्चन देख लो, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो ये क्या कहता है फल को पकाने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं। ये प्लांट हार्मोन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो प्लांट हार्मोन से तुमने बिहार बोर्ड में जितना PYQ किए होंगे तो तुमको लगता होगा प्लांट हार्मोन से कितना क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आता है, उसको याद रख लेना। नोट्स, बायो का नोट्स चाहिए तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बहुत सारा सब सब्जेक्ट का नोट्स अपलोडेड है, उसमें अब तुम बायो खोजोगे, साइंस मिल जाएगा, साइंस सेक्शन में तुमको मिल जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो फिलहाल आंसर की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इथाइलिन कैसा है, ये प्लांट को पकाने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है जिबरेलिन, ये जो ये सभी का एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल, और इसका फंक्शन भी तुम्हें याद होना चाहिए। ऑक्सीजन किसके लिए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ किसके लिए, ठीक है, साइटोकिनिन, सेल डिवीजन, इस टाइप का आपसे पूछेगा जिबरेलिन का काम क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए हर एक का फंक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, मशरूम इस देखो एग्जाम्पल तो तुम्हें NCERT का याद होने ही चाहिए। ठीक है, बायो में खास करके इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर से एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो मशरूम इज क्या वो कैसा है, मशरूम कैसा है, वो एक सैप्रोफाइट है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3। तो चलो ऑप्शन नंबर B लगा के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना फटाफट से अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे बोलना चाह रहा है कि न्यूट्रिशन, देखो फिर से वही क्वेश्चन, कहाँ किससे क्वेश्चन आया, वह ये वाला क्वेश्चन आया एग्जाम्पल से। क्या बोल रहा है, न्यूट्रिशन ऑफ फाउंड इन फंगी में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो सैप्रोफाइटिक। और एक मैं अभी अगर तुम्हें सब्जेक्टिव बता दूं, तुम्हारे पास नोट्स होगा ऑलरेडी,
नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, ठीक है एकदम। एग्जांपल ऑटोट्रॉप का क्या एग्जांपल है, हेटरोट्रॉपिक का इस पे ऑब्जेक्टिव बना सकता है, हॉलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम। वो फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम वो कैसा होता है, एक यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, तुम लोग आंसर नहीं देखे होंगे, उम्मीद करते हैं कि हाउ मेनी चेंबर, कितना चेंबर है तुम्हारे हार्ट में। कहीं हॉस्टल तुमने नया खोल रखा है, कितना चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है। और वो शॉर्ट में तुमने ज़रूर देखा होगा 19 और 20 लाख का फ़र्क, ठीक है, तो वैसा मत बनाना तुम लोग हार्ट का बहुत अच्छी तरीके से। हार्ट के लिए बहुत सारा ट्रिक भी आता है बनाने के लिए। मेरा ड्राइंग तो मैं उसमें बहुत ही निहायत ही वाहियात ड्राइंग बनाता हूँ, तो ड्राइंग का काम, डायग्राम का काम मुझसे तो नहीं होता। मेरा थोड़ा सा, मैं शायद लकी था अपने एग्जाम में, मुझे अमीबा का डायग्राम आया था तो मैं बना लिया था, ठीक है, वो तो कैसे भी बनाओ बन जाता है। तो तुमको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, सारा पार्ट्स का नाम याद मत रख लेना, बस थोड़ा बहुत, हाँ पेंसिल से लिखने बराबर, हाँ ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। चलो हार्ट में हॉस्टल नहीं बनाने का, अपने को एक ही रखना है बट अच्छे से रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या एवोल्यूशन व्यू क्या होगा, वी आर सिमिलर, वी आर मोर सिमिलर, हम लोग किससे सिमिलर है, चिंपांजी से, ठीक है। चलो एक एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी कर लेना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जितना ऑब्जेक्टिव है एक वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम लोग एसएसटी के लिए, किसके लिए, एसएसटी के लिए क्या किए हम लोग, एससीईआरटी किए हैं, उसी तरीके से हम लोग साइंस में क्या करेंगे, साइंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एससीएनसीईआर सेशन करेंगे, जिसमें पूरा एनसीईआरटी का जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मतलब कि आपके बुक में है, इन टेक्स्ट में, एग्जाम्पल में, उसको करके कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो इसमें ऑप्शन नंबर 1 चिंपांजी को राइट लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछना क्या चाह रहा है, पूछना चाह रहा है यार, ये जो दूध से दही वाला बनने का प्रोसेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अगर इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से जो दही वाला बनने का प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या, सिंपल से ये पूछा यार। तुम इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछेगा और तुम छोड़ के आओगे, कैसे छोड़ के आओगे, चाह के भी नहीं चाहोगे ना, तो फर्मेंटेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, या कॉमन नेम फॉर्मूला केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 1 से लेकर 30 तक कितना बोलो, मैं हमेशा बोलता हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो तुम इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला से क्वेश्चन बहुत आता है। कॉमन नेम पूछा है किसका, CaOCl2 क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का। और जितना भी आपका ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब जो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला यूजेस आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब का सारा फार्मूला, उसका यूजेस, कॉमन नेम एकदम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी PYQ में डिस्कस है कि मतलब पिछले वीडियोज़ में ये अपना जो आयोडाइज साल्ट है उस इज क्या क्या है, ये बोथ ALC NaCl KiO3 और NaCl की आई, ये दोनों ही है, ठीक है। आयोडाइज्ड साल्ट है इसमें से दोनों, ठीक है। एज इट इज़ उठा के देता है PYQ क्वेश्चन, तुमको चाहिए कि PYQ को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। द अलॉय कंसिस्टिंग 90% ऑफ कॉपर एंड 10% ऑफ एस, वो क्या हो जाएगा, नेम एज, उसको वो क्या बनता है, ये आपसे पूछा है, तो याद रखना क्या बनता है इससे, बोलो बोलो बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगा, ब्रोंज बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, हाउ मेनी बॉन्ड, इस टाइप का क्वेश्चन, बिटवीन टू एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना बनता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आजा भाई, आजा। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछना है, ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, व्हाट इज फिलोसोफर वोल, इसमें से फिलोसोफर वोल किसको बोलते हैं, तो ZNO को बोलते हैं, ठीक है। ZNO को किस नाम से जानते हैं आप, एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अभी कर दीजिए, आप लोग बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। द सोडियम, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ भी बता दूंगा, द सोडियम साल्ट इज अ हायर फैटी एसिड, उसको क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, 2 नंबर में अलग अलग करके पूछ सकता है, सोप किसको बोलते हैं, डिटर्जेंट किसको बोलते हैं, डिफरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, दोनों में डिफरेंस 5 नंबर के लिए आता है, ठीक है। तुम इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है ये क्वेश्चन, तुम जाके देख सकते हो, पिछले वीडियोस में मैंने करा रखा है सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सिंबल ऑफ का इसमें से कार्बोनिल का ग्रुप का कौन सा सिंबल है? तो ये अपना जो COOH ये कैसा है? ये अपना किस ये अपना क्या कार्बोक्साइल ग्रुप का है, ठीक है। और ये अपना CH होता है एल्डिहाइड का हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोलना चाह रहा है, हाँ बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन अल्कीन। अल्कीन का बात करा तो एसिटिलीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से द फोकल लेंथ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। एक काम करना तुम, ये किसका पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ, किसका नेगेटिव होगा, मिरर और लेंस का केस में बना के रख लेना एक सादा पेज में, ठीक है। उसको सुबह शाम देखना क्योंकि आना ही है इस टाइप का क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होगा, किसका होगा? ये आपसे सिंपल सा पूछा है, तो किसका होता है ये आपका, किसका होता है? कनकेव मिरर का क्या होता है, और फोकल लेंथ अपना नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 18 आता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि NCERT का आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा, कौन इमेज को कहाँ रखेंगे, कैसा बनेगा। तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इज एंड कनकेव मिरर, तो कहाँ बनेगा? तो ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम मैग्नीफाइड, तो वो कहाँ बनेगा? बिटवीन फोकस एंड पोल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये क्वेश्चन तो एकदम रट ही लो, मतलब रटना ही क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन है। कितना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है? रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन है। मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो तुम भी ध्यान से पढ़ना, लेकिन आंसर तो सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 नियम होता है, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला sin i बाय sin r होता है, ठीक है। वैल्यू पूछा आपसे sin i बाय sin r, ठीक है। कभी ध्यान से अच्छे से, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। पावर ऑफ लेंस बताओ, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायोप्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ मैग्निफिकेशन किसका बोला है? देखो कनकेव लेंस का। हम लोग कनकेव देखते ही क्या करते हैं हम लोग, अगर देखो यहाँ मिरर देता तो कुछ और हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी लेंस पूछा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर मिरर होता, कनकेव मिरर यहाँ पे होता मैग्निफिकेशन, तब क्या होता? -v वायु खोजो, v वायु यहाँ देखना, ठीक है। कभी कभी लोग ना थोड़ा सा हड़बड़ी में क्या करते हैं, तो u/v में लगा देते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य से स्थिर से देखना, तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बताओ। तुम लोग तो ये सब मुझे शॉर्ट वीडियोस में तुम लोग सब ने आंसर बताया था, कितना होता है? 2.42, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन नंबर कितना पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, प्रिज्म बाउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेस। प्रिज्म जो है वो कितना सरफेस से घिरा हुआ है, तो कितना सरफेस से? आप लोग भी थक गए होंगे ये क्वेश्चन का आंसर देते देते। 5 से, ठीक, कितने से? 5 से। देखो द रिएक्शन विच आयोन एक्सचेंज, अगर आयोन का एक्सचेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयोन एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और एक बात बता दूं, 2 नंबर के लिए हर एक ये सब ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, इस सब का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेशन वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पूछता है, अच्छे से पूछता है, इसलिए तुम इसको याद रखना। इसमें से कौन सा बैलेंस नहीं है? अरे फोन वाला बैलेंस नहीं है, नॉट बैलेंस, तो अपना ऑप्शन नंबर डी। और ये को पता क्वेश्चन NCERT का डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन उठा के दे दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखो 2H2 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी सेम टू सेम है, ठीक है। इस तरीके से 4 है, तो ये ऑलरेडी सारा का सारा यहाँ पे बैलेंस है, ये ऑप्शन नंबर डी बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बैलेंस पे भी एक स्पेशल वीडियो आएगा, जितना बैलेंस इजीली कर सकते वो वाला एक शॉर्ट वीडियो में लाया जाएगा, ठीक है, जिसमें बैलेंस को फटाक से अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। और नॉट अक्सर पूछा जाता है, याद रखना नॉट वाला, और वो NCERT का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद और कुछ NCERT का जितने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो तुम लगा के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल बताओ यार। न्यूट्रल से तुमको क्या आना चाहिए? महेंद्र सिंह धोनी। जर्सी नंबर 7, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है? नेचुरल, आर्टिफिशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर में, ठीक है। लिटमस पेपर किसको बोलते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल नेचुरल इंडिकेटर तो अपना टर्मरिक, ठीक है, विको टर्मरिक, मंजन वाला, वो नहीं, हल्दी वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो वही सोडा, धोबिन सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग पाउडर, निरमा, सबकी पसंद निरमा वाला बात नहीं कर रहा, वॉशिंग सोडा का बात कर रहा है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपसे पूछा है, केमिकल फॉर्मूला पूछा है, तो याद रखना Na2CO3.10H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इसका फॉर्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बार पूछता है, किससे बनता है? गिप्सम का फॉर्मूला पूछता है, उठो भी याद रख लेना, फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन, देखो आ गया नाम, जिसका नाम लिया
ठीक है, वो भी गाना गा रहा था जिसका तुझे हाँ इंतजार मैं आ गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हेट्रोजेनस कंपाउंड है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा है, ये एक हेट्रोजेनस कंपाउंड है। होमोजेनस बोले तो सेम सेम, हेट्रो बोले तो डिफरेंट, ठीक है। चलो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है, बताओ 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 बताओ। हार्डेस्ट क्या हो जाएगा अपना, डायमंड हो जाएगा, है ना। चलो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तुमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुमसे घुमा के पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोन कैन टर्न रेड से ब्लू बन रहा है, ठीक है, यानी शांत हो रहा है, यानी बेस बन रहा है, बेबी को बेस पसंद है, ठीक है, वही वाला। तो बेस क्या कौन सा डिनोट करते हैं, OH से, कि OH बेस कौन सा आयोन, OH होता है ना, और H प्लस हो गया अपना एसिडिक, तो अब बेस में चेंज हुआ, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पूछा। नॉन रिन्यूएबल कौन सा हो जाएगा अपना, सन, विंड, फ्लोइंग ऑफ वाटर, ये सब तो रिन्यूएबल है, नॉन पूछा है यार, तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल। बहुत इजी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर अब आगे आते हैं। इसमें से कौन सा एक्चुअल सोर्स ऑफ सोर्स फॉर किसके लिए, एनर्जी फॉर फॉसिल फ्यूल, तो कौन है ये, एक्चुअल जो होता है ना वो कार्बन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है इसका आंसर, क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, कार्बन, जब मेरे पास हाथ में कलम है ही, ठीक है, बार बार वो ये साइज छोटा मोटा करना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं चलाता। दोज विच प्रोड्यूस हीट एंड कम्बशन, उसको हीट ऑन कम्बशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, फ्यूल का डेफिनेशन। जो जो मुझे लग रहा है इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव बनेगा, मैं तुम्हें वो भी बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यूरो 2 किससे रिलेटेड है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉसिबिलिटीज है फिर से आने का। तो क्या है, एयर पॉल्यूशन से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 बोलना चाह रहा है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके कारण से होता है, प्रिज्म के कारण से, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द डिवाइस जो क्या कहते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलर सेल, ठीक है। चलो सोलर सेल आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फिर से बोलना है, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कभी कभी वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, इस टाइप का आपको मैंने जो नोट्स दिया ना उसमें से ये क्वेश्चन एज इट इज़ तुमको एग्जांपल वाला जो भी क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में वो तुमको मिल जाएगा। केमिस्ट्री खोल के देखना, वो उसमें सबसे पहले तुम्हारा क्या है एग्जांपल में, मतलब फर्स्ट पेज में ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, वहाँ से जाकर तुम पढ़ो, याद करो, ठीक है। तो NaOH क्या है, हमने यहाँ पे इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, कब देखो कार्बन जो कंबाइन करता है किसके साथ, विद हाइड्रोजन, वो क्या फॉर्म करता है, तो हाइड्रोकार्बन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 1 साल गैप लेके आया है, यानी ये 21 में आया था, 22 में नहीं आया है, 23 में आ गया है, तो हो सकता है 24 में ना आए, लेकिन फिर भी यार छोटा सा क्वेश्चन है, याद रख लो ना। 40 क्वेश्चन अब तक तुमने बना लिया मेरे साथ साथ, है ना। तो मुश्किल से मुझे लगता है तुमसे 25 प्लस तो ईजिली बन गया होगा। अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो PYQ थोड़ा बहुत देख लिया करो, ठीक है। और टारगेट का मॉडल पेपर भी ऑलरेडी मैं करा रखा, उसको भी देख लिया करो, खरीद लिया करो। और डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी पोस्ट में उसका बुक का लिंक है, बुक का रिव्यू भी मैं कर रखा है, कैसे कैसा बुक है, अब जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से बोरोन एंड एल्युमिनियम कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फैमिली नहीं पूछा है, सॉरी, बोरोन और एल्युमिनियम बिलोंग टू विच ग्रुप, कौन सा ग्रुप से पूछा है, ठीक है। तो ग्रुप 13 से, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का, ठीक। उसके बाद विच पिगमेंट मेक करता है यूरिन येलो, तो कौन सा पिगमेंट यूरिन को येलो बनाता है, तो यूक्रोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, टाइगर इज अ कंज्यूमर, कौन सा लेवल का है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो कौन सा ट्रॉपिकल लेवल का है आपको बताना है। टाइगर कौन सा लेवल का है, वो 3rd ट्रॉपिक लेवल का, ठीक है, याद रख लेना। बाइल जूस बताओ कौन सिक्रीट करता है, बताओ, लीवर सिक्रीट करता है। देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम का, द 4 लिम्ब ऑफ मैन, कैट एंड बैट, द 4 लिम्ब ऑफ मैन, कैट एंड बैट क्या होता है, ये कैसा होता है, होमोलोगस होता है, ठीक है। और एक बात बता दूं, मैं फिर से पिछले वीडियोस में बताता, होमोलोगस और एनालोगस का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। 2 नंबर में आने के चांसेस इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा है। मैं साथ साथ सब्जेक्टिव इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि देखो मैं कराऊंगा तो कराऊंगा, ऑलरेडी मैं शायद ये करा रखा क्वेश्चन ऑलरेडी, लेकिन तुम इस पर फोकस करना, जब भी तुम इस टॉपिक को पढ़ो तो तुमको याद होना चाहिए, हाँ मैंने बोला था होमोलोगस एनालोगस सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से कौन सा रीजनरेशन का एग्जांपल है, और घिसा पिटा क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है, तो हाइड्रा में होता है, ठीक है। चलो द
द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, आपने जीनोटाइप पढ़ा, फिनोटाइप पढ़ा होगा। ठीक है, हेरिडिटी, वेरिएशन, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए जीनोटाइपिक राइट हो गया। ठीक है, जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ये भी क्वेश्चन आप बताओ यार, लाल कलर तुम्हारा खून में किसके कारण से होता है? नैरो लेग पेन के कारण से तो बिल्कुल नहीं होता है। किसके कारण से होता है? बहुत सही, हीमोग्लोबिन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल, द कलर ऑफ क्लोरोफिल कैसा होता है बताओ। क्या ये क्वेश्चन तुमको मतलब हार्ड लगेगा? इस टाइप का क्वेश्चन तुम कैसे छोड़ोगे? तुमको इसमें भी कौन सा ट्रिक लगाना है? BTS ट्रिक। अरे वो वाला ट्रिक, कोरियन बॉय नहीं, BTS मतलब पहले बहुत आसान खोजना है, फिर थोड़ा सा हार्ड। ठीक है, बस बहुत हार्ड। तो उम्मीद करते हैं साइंस की बात कर ले और सोशल साइंस, तो को BT तक ही काम देगा, बाद बाकी S लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, तब तक तुम्हारा बन चुका होगा। तुम पहले क्या करोगे? खोजना पड़ेगा ना, तुमको 50 बनाना है तो तुमको इसी तरीके से पहले बहुत आसान, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है। वैसे साइंस में क्या तुम सॉल्व करने बैठोगे नहीं, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुमको लगता है कि जो सबसे पहले कंफर्म है साइंस में, ये साइंस और सोशल साइंस के लिए ये कर सकते हो, जो तुम एकदम 100% कंफर्म हो उसको पहले लगाओ, है ना। ठीक, मैथ के लिए वो अलग है, आप इजी को खोजोगे, फिर हार्ड को, फिर थोड़ा बहुत हार्ड को। लेकिन साइंस में तो नहीं कर सकते। साइंस में आपको इस सबसे जिसमें आप कंफर्म है, जस्ट अपोजिट, बहुत ज़्यादा कंफर्म है, उसको पहले ये करना है। ठीक है, उसको BTS तरीके से इसको भी लगा लेना। साइंस में सबसे पहले जो कंफर्म हो वो बनाओ, फिर ठीक है, पता चला आप एक लाइन से तुक्का लगा रहे हो, हाँ ये सही होगा, ये सही होगा, पता चला इजी आगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था तो तुम उसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो ऐसा मत करना, सबसे पहले इजी को खोजना और उसमें तुम 100% कंफर्म हो। चलो आगे चलते हैं, वो भी हो गया ज्ञान की बात। थोड़ा बहुत कलर क्लोरोफिल का ग्रीन होता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस बहुत बार पूछता है तो इनामल। ठीक है, चलो 51 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार ये सब करा रखा है, मुझे लग रहा है मैंने बहुत बार करा है ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी सिंथेसिस थायरोक्सिन हार्मोन। यार थायरोक्सिन हार्मोन नाम सुनते ही तुम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाओगे ही, मुझे मालूम है, वो डीन। ठीक है, चलो इसमें एक डीकम्पोजर का एग्जाम्पल पूछा है। किसका एग्जाम्पल पूछा है? डीकम्पोजर। तो देखो डिकम्पोज मतलब बांटता है, टुकड़ा करता है, तो कौन करता? अपना ग्रास, मतलब मैं भी क्या बोला, फंगस। ठीक है, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर से 53 के बाद आता है 54। हाँ, तो क्या बोलना चाह रहा, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ये क्वेश्चन तो 4th में भी तुमको देखने मिलेगा, 3rd क्लास में भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सन। बहुत अच्छी बात, ऑप्शन नंबर डी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें से कौन सा पार्ट है? इन्वायरमेंट का सारा का सारा ये पार्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। और एक अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मान लो आप अटके हुए एकदम आपको 40 बनाना है साइंस में, 39 में आप अटके हुए, तो एक क्वेश्चन खोजना आपका कोई भी, ऑल ऑफ दिस में ऑप्शन होगा, तो चांसेस है 75% लिख लो यार, 75% चांसेस ऑल ऑफ दिस ही राइट होता है। लेकिन कब इसको यूज करना? जब तुमसे ना बने, अब नहीं बन रहा, ईगो खोज के आंसर नहीं आ रहा समझ में, तब ऑल ऑफ दिस तुम टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस ही लगभग आंसर का लगभग सही होता है। 56 हो गया। 56 के बाद देखो यहाँ बोला हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 नहीं बनाना है आपको, 4 बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द पोर्स ऑफ द स्टोमाटा सराउंडेड बाय फॉलोइंग। देखो अपना स्टोमाटा जो होता है उसके बाहरी जो इस टाइप का रहता है, ड्राइंग में अब मैंने PhD कर रखा है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो एक जो इस टाइप का होता है ये गार्ड सेल, तो उस वहाँ पे, हाँ मैंने आंसर ही बता दिया, तो कौन सराउंडेड रहता है? तो गार्ड सेल रहता है। ठीक है, चलो स्टोमाटा के चारों तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गैस लिबरेट होता है? रेस्पिरेशन में। ठीक है, रेस्पिरेशन और कंबशन में डिफरेंस आता है साइंस के लिए, सुन लो। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन ऑलरेडी मैंने करा रखा है सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? CO2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 58 के बाद आता है क्या? 59। ठीक है, इसमें से बोलना चाह रहा है कौन सा कलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये आपका, अब मैंने बहुत दिन से तुम्हें होमवर्क बिल्कुल नहीं दिया, मतलब कमेंट बॉक्स का ये होमवर्क है, इसमें से कौन सा कलर है जो क्या कर रहा है? which of the following color is of a light ray is more effective for photosynthesis। मतलब कौन सा कलर का लाइट है, रे है, जो मोस्ट इफेक्टिव है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बताओ इसमें से व्हाट लिबरेट बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या होता है? आपने वो NCERT के पेज में एक लैक्टिक एसिड जहाँ डायग्राम बना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एरोबिक एनारोबिक से जस्ट वही वाला डायग्राम में ये वाला चीज़ आपको बताया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, वहाँ सब कुछ फॉर्मेशन होता है, लिबरेट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में CO2 H2O और एनर्जी भी। ठीक है,
और एटीपी का काम क्या होता है, ये एरोबिक एंड एरोबिक में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम इसको याद रखना, जो मैं बोलता हूँ उसको भी थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दे देना। विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन और इज द सेल मेम्ब्रेन, इसमें कौन टाइप का मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटीपी आ गया। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें से स्पेलिंग भी आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्या होता है, जल्दी से बोलो 64, ठीक है। विच सॉल्यूशन यूज करता है टेस्ट के लिए प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च है कि नहीं, तो कौन किसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, किसका बोल दो साथ साथ ना, आयोडीन। चलो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करता है भाई, लाइट पे, हाँ तो लाइट तो है, और कुछ है, हाँ द अमाउंट ऑफ लाइट, सही बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में भी बोथ ए एंड बी ज़्यादातर सही होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो तुम लॉजिकली समझ भी सकते थे, उतना कुछ हार्ड नहीं था। उसके बाद 64 की तरफ, सॉरी 65 ना, हाँ देखो इसमें से कौन सा डाइवर्जिंग लेंस पूछा है, तो कौन सा कनकेव लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस। मिरर का केस में कुछ अलग बात हो जाता है, लेकिन अभी लेंस का पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद मैक्सिमम वेवलेंथ, कभी कभी मिनिमम पूछ लेता है, अभी फिलहाल मैक्सिमम पूछा है। तो वेवलेंथ किसका होता है विजिबल लाइट का, तो मैक्सिमम बोले तो अपना रेड भैया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है क्वेश्चन। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर वुड बी कनेक्ट, हम लोग कौन सा, हम लोग इंक्रीज करेंगे वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस का, हाँ तो रेसिस्टर को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे, क्योंकि R1 R2 R3 करेंगे तब ना हम लोग का वैल्यू इंक्रीज करेगा। और उसके नीचे एक क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट के पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं है, तो किसके पास नहीं है, तुमको क्या लगता है, कॉइल के पास नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ जाते हैं। 69 के बाद अब आपको बनेगा 72 में आना पड़ेगा, क्योंकि उधर वाला क्वेश्चन पे मतलब कि फ़ोटो लेने पे ही ऐसा हो गया कि पूरा धुंधला हो गया है कि मैं वो शो ही नहीं हो रहा है, ठीक है क्वेश्चन सही से। तो उसको कम्युनिटी टैब में या फिर शॉर्ट वीडियो में देख लिया जाएगा, बिल्कुल। चलो, इन द सेवरल रेसिस्टेंस इन आर पैरेलल द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी, क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, मोर देन ईच रेसिस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेस देन ईच रेसिस्टर। आप पैरेलल में लगा के देखो, जैसे 2 ओम है, उसको पैरेलल में लगा के देखो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा, लेस देन ईच रेसिस्टर। जैसे 2 लगाओगे ना, 2 करके आंसर 1 आ जाएगा, तो लगाए कितना, तो उससे कम आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर है कि एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19। अब उसका वैलेंसी पूछा है, कभी कभी क्या पूछता है, पोटेशियम का वैलेंसी बता दो। फिलहाल आपको 19 दिया है, अब बोल रहा है क्या बोलना चाह रहा है, किसका वैलेंसी बता दो। 288 आपने पढ़ा होगा ना ये वाला, तो उसका वैलेंसी निकालोगे तो कितना होता है, 2 8 और 8 और 1, तो लास्ट वैलेंसी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन बताओ, इस तरह का क्वेश्चन तुम छोड़ के आओगे, CnH2n+2, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्या बोलना चाह रहा है कि रेड टू ब्लू हो रहा है, यानी बेस बन रहा है, तो मोर देन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टाइम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चलो, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते थे, ठीक उम्मीद करते मैं ये सी ऑप्शन बता चुका हूँ, ठीक है। वीडियोस पॉज करना पड़ता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, घर पे हूँ मैं फिलहाल, इसलिए अपने रूम पे, फिर भी इस टाइम पे कोई आता नहीं है, लेकिन आज आ गया, क्या ही कर सकते हैं। बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ, कौन सा मेटल, और आपको याद रखना है और का डेफिनेशन और आपका मिनरल्स का डेफिनेशन, ठीक है। और मिनरल्स का डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो अपना बॉक्साइट का क्या होता है, अल्मुनियम बॉक्साइट, 4 बार बोल लो, याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ना तुमको SST को में भी देखने को मिलता है ना, तो तुम याद ज़रूर रख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन के लिए तुमको एक मंत्र याद रखना पड़ेगा, क्या है, करीना कार मांगे अल्टो जैन फरारी है, फिर VQ मिली सिल्वर ऑडी। रिएक्टिविटी सीरीज से एक क्वेश्चन तो तय है भैया, तुम याद कर लो, और बहन सब भी है वो लोग, तुम लोग तो याद ही कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो तुम बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं बताते हैं, तो मैं तो करीना कार मांगे वही वाला याद किया था।
जो पसंद है बाप बेटा कार मांगे, जो तुमको पसंद है यार, या तुम चाहते हो कि मैं खुद ही बनाऊँ तो तुम खुद ही बना लेना, है ना। बहुत यूनिक तुमको खुद मज़ा आएगा, थोड़ा सा याद रखने के लिए भी। तो तुम जो तुमको अच्छा लगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, करीना कार मांगे। ठीक है, अल्टो जैन फरारी है, फिर बीक्यू वाली सिल्वर ऑडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसमें से देखो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो तुम देख के बताओ तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है। हालांकि मैंने 2009 से लेकर के 2023 तक ऑब्जेक्टिव जो मतलब इंपॉर्टेंट जिस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए उस टाइप का ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा रखा है। FE203 साइंस में करा रखा है, FE203 प्लस का 2L। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बस क्या बना, ये L जो है ये FE को क्या कर दिया, बस रिमूव कर दिया। तो एक ही बार किया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस किया, अगर दोनों जगह होता, ठीक है, दोनों जगह होता तब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते। अगर टूट जाता, ब्रेकअप हो जाता, तो उनको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, अगर जुड़ जाता, जैसे A प्लस B यहाँ पे रहता इक्वल टू AB हो जाता, ये कैसा हो गया, ये अपना क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको डिस्प्लेस कर देगा, उसके जगह में कुछ दूसरा रिएक्टिव चला जाएगा। ठीक, चलो इसी के साथ आज हमारा ईटी का क्वेश्चन ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं तुमसे बहुत 40 प्लस तो इजीली बन गया होगा। और एक मैं अनाउंसमेंट आज ही करूँगा, क्योंकि अब जो मॉडल सेट मतलब 2023 का हो गया, इसके बाद हम लोग 23 का सेकंड सेटिंग वाला कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे। लेकिन एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारा पेपर होगा जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो तुम्हारा क्या है, सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर इस बार का। उसको हम लोग हर तरीके से 360 डिग्री से मैं कोशिश करूँगा, इसलिए वो वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं करा रहा सेंटअप का, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम में वैसे भी तुम लोग रात वाला क्वेश्चन तो रात को ही मिल गया होगा, तुम लोग इधर उधर करके सेंटअप एग्ज़ाम तो पार कर लिया होगा ना। लेकिन सेंटअप एग्ज़ाम जैसा ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में सब्जेक्टिव में, तो तुम सेंटअप का हर एक सब्जेक्टिव रट जाओ। मैं तो ये बोलूँगा तुमको एज इट इज़ तुमको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा नहीं, लेकिन 7, 5, 6, 7 तक तुमको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो तुम सेंटअप के सब्जेक्टिव को थोड़ा सा शिद्दत के साथ थोड़ा सा देखना, और ऑब्जेक्टिव को मैं सोचूंगा कि करूँगा ही डिकोड करके, मतलब कि हर एक क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन पूछ सकता था उसको रिलेट करके हम लोग करेंगे सेंटअप का बहुत अच्छी तरीके से। वो हम लोग शायद जनवरी में करें, है ना। अभी तो दिसंबर ख़त्म नहीं होने वाला है लास्ट में, लेकिन हम लोग का फिर भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया है 2023 तक का क्वेश्चन। अब इसका सेकंड सेटिंग वाला कर लेंगे, और उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे, इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में शेयर वगैरह करते रहो ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। प्यारा प्यारा कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बहुत सारा टेक केयर।